साथ किया तो तुम्हारी मन खुश हो गई। हारमोनियम पर आवाज दीजिए। क्या बात है, किस लिए तुमने मेरे साथ करवाई हो और तुम किस कारण से खुश हो गई हो? मैंने इसलिए साथ करवाई आरती स्वामी जी, बहुत छोटी सी बात है। क्या छोटी सी बात है? ये बात अगर शायद आप सुनिएगा तो आपको अच्छा भी लगेगा और हंसी भी आएगी। अच्छा, हाँ तो ठीक है, मैंने कहकर किसी ने क्या अच्छा लगेगा, क्या हंसी लगेगा? इसलिए कि मैंने आपसे इसलिए बोली, हो सकता है मेरे स्वामीनाथ हंसी मजाक में यह बात को टाल दे। इससे बेहतर है कि मैं पहले स्वामीनाथ से सब करवा लेती हूँ, फिर जो मैं बोलूंगी, क्योंकि अक्सर मर्द के जात के मर्द रानी के रात या पत्नी के बाद अक्सर नहीं रहते हैं। मार्केट जाने के टाइम में पत्नी बोलती है स्वामीनाथ ये चीज कम गया है, ये चीज लेते आइए, तो मार्केट जाने की जगह में साथी संगी में वो चीज को भूल जाते। वापस जब घर आते हैं पत्नी जब मांगती है तो बोलते कि मैं भूल गया। इसीलिए मैंने आपसे सलाह कि अब जब मैं बोलूंगी तो आपको ये बात याद रहेंगे और घर ला करके दीजिएगा। ये मौका मर्दवा मत समझ कि रानी के इशारे पर नाचने वाला मर्द है। ये बढ़िया राजा है, रानी बढ़िया राजा। तुम क्या, तुम्हारी बाप जो कहेगा ना उस औरंगजेब को मानने वाला बेटा बात नहीं है। जो भी आप कहिए, आप मेरे पिताजी का सर का ताज है, कुछ भी बोलिएगा तो आपको अच्छा ही लगेगा। ठीक है, क्या करने के लिए चाहती है? जल्दी बोल, क्या बात है? स्वामी, मैंने रंगमहल में सोई हुई थी। अच्छा, बेटी कंचन कुमारी आते बड़ी रोते हुए आई। क्या? हाँ, रो करके कंचन कुमारी तुम्हारे पास आई है? रोते हुए मेरी पास में आई। मैंने उसका चेहरा और शरीर को देखी तो मैं भी अच्छाकित हो गई। क्या ऐसा कौन सुने पैदा वाली कौन देश के हरामजादा मुगल पैताल कंचन कुमारी को ऊपर साला नजर बताया है? नजर नहीं बताया तो फिर तुम्हारे पास किस लिए आई है? मेरी पास में वो आई पुत्री, और आपने बोले थे कि रानी जिस रोज ये बेटी का शादी होगा कहीं लगेगा, कहीं लगन लगेगा, अच्छा से अच्छा लड़का, और ये बेटी का शादी भाई साहब नहीं करेंगे, मैं करूंगा। जिस दुल्हा को कंचन कुमारी नजर उठा करके देख लिया और वो बोलते कि चाचा जी ये बर मुझे पसंद है, अगर वो साला बर मेरे कंचन कुमारी के साथ शादी नहीं किया तो सामने तुम गर्दन को काट के रख देंगे। पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या आपने बोले थे कि जिस रोज ये बेटी का शादी होगा कन्यादान मैं करूंगा, और भाई साहब को करने के लिए नहीं दूंगा मैं। कंचन कुमारी सिर्फ भाई साहब ने उसे पैदा किया है, लेकिन पोष पाल करके धुआं मिश्री दूध मैंने तैयार किया उसको। जब भी उसका शादी होगा रानी, ये राजनोबों का जितना संपत्ति है सारा संपत्ति मैंने कंचन कुमारी के लिए लुटा देंगे। ये संपत्ति न भैया का रहेगा न बेटा इंदर सिंह करेगा। जब शादी होगा ये राजनोबों का संपत्ति सारा दान में दे दूंगा। सब कुछ लौटाने के लिए मेरे स्वामीनाथ तैयार है, लेकिन जब वो बेटी आई मेरे सामने रोते बिलखते हुए आंसू बहाते हुए आई तो मैंने भी अपमानित हो गई। क्या कि आज आइंदा दूसरे रोज मेरी कंचन बेटी आती थी, मेरी गोद में आकर के बैठ जाती थी, कमल के फूल की तरह खिलती थी, लेकिन उस रोज जब आई ना, जिस तरह लजोनी लजा जाती है ना, बिल्कुल उसी तरह आई। जिस तरह कमल का फूल दाल में रहते हुए खिल उठते हैं ना, टूटने के बाद वो कमल का फूल मुरझा जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह आई। ना चेहरा पर हंसी थी, बिल्कुल उदास होते होते आई। कहने लगी चाची
आज मुझे वो खुशी चाहिए जो जिंदगी में कभी मैंने नहीं मांगी हूँ, लेकिन आज वो खुशी मुझे दे दे। मैंने जाकर के महल में आराम से खेलूंगी और सूर्य के बिछावन पर सो जाऊंगी। क्या बताऊं स्वामी, मैं भी अफसोस में पड़ गई। क्या चांद सूर्य चाहिए कंचन कुमारी को? आकाश पताल चाहिए उसे? ना। कोई देवी देवता चाहिए उसे? तो क्या चाहिए उसे? किस लिए तुम्हारी पास आई थी? मुझे कहने लगी, चाची मुझे 3 खिलौना चाहिए। मेरे चाचा जी ने बड़े लड़ने में चंडाल है, बड़े बड़े का डोला उठाकर बड़े बड़े तीर, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े राजा महाराजा को उन्हें ध्वस्त कर दिया है। पहाड़ से टकराने की शक्ति, हवाओं को रोकने की शक्ति है। जिस किला पर मैंने उठा करके देख रहे थे, उस किला को परियां ढाल कर देते हैं। जिस माँ के कोख में बच्चा रोता है, अगर मेरे चाचा जी की आवाज सुन लेता है तो माँ के गर्भ में बच्चा अपने मुंह को बंद कर लेता है। जो काग ऊपर में उड़ता जाता है, जो पक्षी अगर ऊपर में उड़ता जाता है, आपका आवाज सुन जाने के बाद वो पक्षी अपने पंख को मोड़ लेती है। आज मुझे 3 खिलौना चाहिए। मैंने चाचा जी का बड़े बड़े नाम सुने हैं, आज मुझे वो 3 खिलौना कौन सा है? जितना जल्द हो कह करके सुना दे, हलचल पैदा होने लगा। ताकि उसका हम दुनिया का हर क्रोध बर्दाश्त कर लेंगे रानी, लेकिन कंचन कुमारी का क्रोध बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेटी ने बोली, मुझे 3 सामान चाहिए। मैंने बोली, कौन सी सामान? कहने लगी, चन्ना चरखा कटक हिलेरा और मरगन बाटा। बस ये 3 खिलौना चाहिए। ठीक है रानी, ये 3 खिलौना तो बाबुल गोसी का दाया बाया का खेल है। खेल है? मैंने राजमापा में मेला लगा देता हूं। देश के लोगों पठान देश से बंगाली छात्रों को सभी को दरबार में मंगवा देता हूं। जितने ये हिंदुस्तान में खिलौने वाला दुकानदार है, सभी को मैंने दरबार में मंगा देता हूं। जो खिलौना के ऊपर मेरे कंचन कुमारी का नजर पड़ जाए, वह खिलौना बोल दिया कि चाचा मुझे ये खिलौना चाहिए, तो कोई माँ का लाल दुनिया में पैदा नहीं हुआ कि वह खिलौना देने से रोक सकता है। बोल, तुरंत ये राजमहल में मेला लगा देता। वह खिलौना आपको राजमहल में नहीं मिलेगा। कहाँ है? कौन सा खिलौना? चंदन चरखा, कटक हिलेरा और मरवन बाजा। मरवन बाजा? हाँ। कौन सा राज में मिलेगा? स्वामी, हाँ। आपने अकावना किला को लूट करके नौवीं किला में सोना का सिंहासन बना दिए हैं, बनाया है, जिस पर मेरे मालिक को आपने बैठाए हैं। बिल्कुल, वो राज कर रहे हैं। दुनिया का पंचायती उनके सामने में आते हैं तो पंचायती को हल करके उनसे निकाल देते हैं। दुनिया का झगड़ा करने साफ करने की आदत है, दुनिया का झगड़ा को साफ करने की सारा वातावरण, सारा दिमाग उसे भगवान दिए हुए दुनिया के झगड़ा को साफ कर देते हैं। लेकिन वो खिलौना चंदन चरखा, कटक हिलेरा और मरवन बाजा, ये 3 खिलौना बहुत शानदार सा है। कौन सा राज में ये 3 खिलौना है रानी? जल्दी बता। ये 3 खिलौना स्वामीनाथ, ये 3 खिलौना मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा तो दल का कर्म मिलेगा। क्या? वो 3 खिलौना आपको दल का कर्म मिलेगा। आप नाम जानते हैं, नाम सुनते हैं, नाम की बातें सारे बता नहीं जानते हैं।
रानी स्वामी, ये ऐसा दल का घर के बारे में तुम्हें कौन सा बोला है? शेर के शरीर पर ये, शेर की आंखों में आंसू अच्छा नहीं लगता है। शेर के दरबार में शेर की तरह जीना सीखिए। शेर के शरीर पर ये परछाई अच्छा नहीं लगते। बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को आपने मात दे दिया। आपका नाम सुन करके बड़े बड़े वीर पहलवानों का धैर्य में पेशाब हो जाता है। लेकिन आज एक छोटी सी बात, मेरे 3 खिलौना के बारे में मैंने आपको बोली हूँ, तो आपने आंख से आंसू नहीं लगेगा। खिलौना क्या? रानी, तूने खिलौना नहीं मांगा है रानी। मैंने क्या मांगी? तूने मेरे जान को मांग लिया है रानी। क्या जान? अरे जान जादू सुनवा रानी, दल का घर के कान रानी सुन लो। ये कहानी क्या बोल रहे हैं? अरे जय जादू जय जय रानी, आपका पाँव डगमगा गया है। जय जादू जय जय रानी, किला बन का राज में लटियों नहीं बरानी। ये आप क्या बोल रहे हैं? छुरी चले ना रानी, तू लगे पार बड़ा बड़ा नानी राजा ताला क्यों आप घबरा गए हैं? दल का घर नहीं जाऊंगा रानी। और आज का नाम सुनकर के क्यों आपका पाँव डगमगा गया है? रानी ये पाँव नहीं डगमगाया है, बल्कि मेरे सीना से कलेजा निकल गया है। रानी, क्या आप बोल रहे हैं? रानी, तुमने मेरे साथ साथ करा करके रानी, तुमने आज मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया है रानी। मैं दल का घर लड़ने के लिए नहीं जाऊंगा रानी। इससे अच्छा रानी, मेरे हाथ के तलवार रानी, मेरे कदम पर अपने हाथ से चला के मंजूर है रानी। लेकिन दल का घर नहीं जाऊंगा रानी, नहीं जाऊंगा। आपकी शादी क्या है, क्यों नहीं जाने के चाहते? मुझे बताइएगा ना, मैं भी जानूंगी। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। क्या है दल का घर में नहीं है, इसके बारे में मैं
नहीं जानती हूँ। मैं जानूंगी तब तो सब मैं समझूंगी। अगर रानी तुमने दलकागढ़ की कहानी सुन लिया ना, आसमान के पर तुम्हारी कलेजा दो टुकड़ा हो जाएगी रानी। सुनने के लिए चाहती है भगत सिंह के समाचार तो सुनने का करके सुना रहा हूं। मैं जब तक समाचार सुनूंगी नहीं तब तक मेरी आत्मा को सैन नहीं मिलेगा। रानी थोड़ा सा ये शॉट को इधर खर्च कर थोड़ा और रानी उस दल का जो भी छतरी जाता है रानी, जाता है जिंदा लेकिन वहां से साला मुर्दा वापस अपने घर को जाता है। क्या रानी मैंने 2 बार चढ़ाई हुआ दलकागढ़ पर किया रानी, मेरा सीना काम नहीं किया। मैंने चोर की तरफ पीठ दिखा करके दलकागढ़ की सीमा पर से मैंने वापस लौट करके चला। आखिर कारण क्या है? कारण रानी जूनागढ़ में क्या है रखा? सुनने के लिए चाहती है दलकागढ़ की कहानी? हाँ तो सुन। आहे 7 कोस में रानी दल दल पड़ै छै, राखत रानी पाताल हे चल ये पहला कहानी है रानी। जो छतरी उस राजा के दरबार जाता है रानी, 7 कोस में दलदल है, पाँव देता है तो सीधे आकाश से पाताल पहुंच जाता है। 14 कोस रानी में बर्फ के पानी बहै छै, हे अमली दैत रानी शरीर पानी है बहल जाए। उल्टा भाला गारल भरत सिंह के दरबार में, ये पंछी बैठे रानी पंछी मार जाए। जो छतरी पहुंचे राजा के दरबार में, ये अग्नि ज्वाला मारे दरबार नहीं जाए। कोई नहीं लटके रानी जाए छै दलकागढ़ में, हमें कोना जैबै रानी दलकागढ़। जो छतरी दलकागढ़ जाता है 7 कोस दलदल चलता है रानी, 14 कोस में बर्फ का पानी है रानी, अग्नि देता है पूरे बदन छतरी का पानी बन जाता है। उल्टा भाला रानी जमीन में यह भरत सिंह गलाया है, हर भाला के नोक में जहर मिलाया है। पंछी बैठता है रानी, पंछी साला मार जाता है। जो छतरी अगर भाला से बच करके दरबार में जाता है रानी, उसके दरबार में अग्नि का ज्वाला निकलता है। जो छतरी दरबार पहुंचता है जल के राख हो जाता है। मैंने बहुत बड़ा गलती कर दी, आप मत जाइए रानी। क्या किया? आप मत जाइए स्वामी, इससे अच्छा है रानी इताने मेरे हाथ के तलवार मेरे गर्दन पर चला दो रानी। मैंने बहुत बड़ा अन्याय कर चुकी, लेकिन दलकागढ़ मुझे मत दे रानी, मत। मैंने गर्दन में छुरी लगा दी, अगर चाहे जब दलकागढ़ जाएंगे रानी, जिंदा वापस लौट करके नहीं आऊंगा।
कर चुकी हूँ। इसका सजा मुझे जो भी दीजिए स्वामी, लेकिन मैं आपको जाने के लिए नहीं दूंगी। अब सादा है कान खोल करके सुन ले रानी, तुमने आज अपने हाथ से बलिदान कर देती मुझे तो स्वर्ग मिलता रानी, लेकिन वो ऐसा तूने नहीं किया रानी। तूने कोई कायर छतरी के हाथ से मुझे मरने के लिए भेज रही। मैंने जाने के लिए रानी तैयार हूं दल का घर, लेकिन मेरा एक सवाल है रानी,